के निर्वाचन के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री चंद्रेश्वर सिंह चंद्रवंशी जी, एक नया कार्यकाल विधिवत तौर पर आज से प्रारंभ होगा। मुझे खुशी है कि 10.5 लाख की सदस्यता बढ़कर 17.5 लाख पर पहुंची और मैं न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करना चाहूंगा कि अगली बार जब हम संगठन का चुनाव करें बिहार में तो कम से कम हमारे 25 लाख साधारण सदस्य होने चाहिए। और मैं अन्य लोगों की तरफ बड़बोलापन नहीं करता हूं। बहुत लोग कहेंगे 1 करोड़ मेंबर बनाएंगे, बहुत लोग कहेंगे 2 करोड़ मेंबर बनाएंगे, 50 लाख मेंबर बनाएंगे। ये बातें करनी आसान है। समर्थक होना एक बात, शुभचिंतक होना दूसरी बात, आपके पक्ष में मतदान करना तीसरी बात, लेकिन बाजाप्ता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना एक अलग बात है। और जो पार्टी का सदस्य होता है वो सोच समझकर सदस्य बनता है। इसलिए 25 लाख हम अगले दौर के लिए सदस्यता का लक्ष्य, न्यूनतम लक्ष्य है। ज्यादा से ज्यादा जितना सदस्य बने और ये हासिल किया जा सके, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो यूं ही हम बैठ करके भेड़िया धसान मेंबर बनाने के हिमायती नहीं, हम उनको मेंबर बनाएं, सदस्य बनाएं जो हमारे पार्टी के नीतियों में और कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को मेंबर बनाना है, एक तो ये कहेंगे। और चूंकि आज तो सिर्फ इसी मकसद से बैठे विस्तारित बैठक में जरूर मिलेंगे और उसमें 1 दिन का नहीं 2 दिन का हो, पूरी चर्चा हो जाए। मैं शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, शिविर भी करें, लेकिन शिविर उसके बाद करें और कार्यक्रम तय करना चाहिए। राज्य परिषद की बैठक करनी चाहिए, इसके बाद जिलों में बैठक होनी चाहिए, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होना चाहिए, हर प्रखंड में बैठक होनी चाहिए। और एक ढांचा है हमारा पंचायत से लेकर केंद्र तक। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बुनियादी इकाई जो है ग्राम पंचायत का वार्ड करें, वहां तक हम अपनी कमेटी बनाएं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में, और वहां जिम्मेवारी करें। और बूथ की अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी होने वाला है, मतदान केंद्रों का निर्धारण भी होने वाला है। चूंकि परिसीमन हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगले साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव संभावित है। तारीख तो चुनाव आयोग तय करता है, आगे पीछे जो भी वो तय करे, लेकिन 5 साल का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। तो जो कुछ भी होना उसके पहले होना है, तो उसके पहले होना है तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, बूथ का निर्धारण होगा। अब ये सब काम, और चुनाव आयोग ने प्रत्येक बूथ पर हर एक राजनीतिक दल से प्रतिनिधि मांगा है। वोटर आई कार्ड बनना है, पहचान पत्र बनना है। हमें दिलचस्पी लेकर अपने मतदाताओं का पहचान पत्र जरूर बना देना चाहिए, क्योंकि पहचान पत्र नहीं होने के कारण वैकल्पिक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वोट डालने के लिए, और वो भी उपलब्ध नहीं रहता है तो बहुत लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये सब काम है, कोई जिसको कहिए कि अब चैन से बैठने का समय नहीं है, क्योंकि परिसीमन हुआ है, चुनाव होगा। तो उस दृष्टिकोण से सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है और बहुत काम है। एक एक बूथ के लिए एक एक पार्टी का नुमाइंदा तय होना। अब समझ लीजिए, जो प्रखंड के अध्यक्ष उनका कितना दायित्व है, जिला के अध्यक्ष उनका कितना दायित्व है,
हम कमेटियां बनाते हैं, जिलों से सूची आती है और पता चलता है कि जिला अध्यक्ष ने सबसे परामर्श नहीं किया। पढ़ते हैं, बहुत लोगों को मेरे रूटीन के बारे में मालूम नहीं है, बहुत लोग भ्रम के शिकार हैं। क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है कि लोगों को अपने बाथरूम तक घुसाए रखिए और काम किसी का कुछ मत करिए। पता नहीं, हमारा एक दूसरा स्वभाव है। हम शुरू से इस स्वभाव से निपटे रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अब राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और 1994 से रात दिन मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने की भी कोशिश की। लेकिन हम किसी भी काम को काम के समय के मुताबिक और उसकी जरूरत के मुताबिक करते हैं। तो मेरे पास तो चिट्ठियां आती है, फैक्स आता है और हम देखते हैं साहब कि नाम छोड़ दिए। अब जो प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति अंत में बनी तो पार्टी में 10 लोगों की कमेटी हम लोगों ने बनाई कि पार्टी की तरफ से किसका नाम आया, उसके बाद आया। लेकिन पार्टी के पास जो नाम आता है नीचे से, उसी के आधार पर जाते हैं लोग। अब कितनी जगह पर हुआ होगा पार्लियामेंट के चुनाव के समय में, इन आरोप लगाने वालों को मालूम नहीं था कि हमको जो छोड़कर गए उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो अनेक लोगों जो विभिन्न प्रकार की कमेटियों में स्थानों पर होंगे, अब नीचे से रिपोर्ट नहीं आती। अब चीजों पर नजर रखना बहुत आसान है। अब कोई जानता था आज से 7 साल 8 साल पहले कोई सोच सकता था कि चाय बेचने वाला भी या गांव में मजदूरी करने वाला भी मोबाइल फोन रखेगा? जमाना कितना बदल गया है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब चीजों की सूची रखना, उस पर नजर रखना बहुत आसान है। जरूरत इस बात की है कि हम नीचे स्तर पर इन चीजों का प्रबंध रखें और एक एक चीज की जानकारी रखें। प्रदेश की जनता के सामने रख देंगे और जनता मालिक है, वो जैसा फैसला करेगी वो हमको सिरोधार्य होगा। हम उन लोगों में से नहीं है। अब कोई दावा करे, बहुत लोग आजकल बहुत तरह का दावा कर रहे हैं, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं अपना काम करता हूं और तरह तरह का जो कोशिश, तरह तरह की कोशिश जो हो रही है हम लोगों को परेशानी में डालने की, वो सब पर हम तो नजर रखते हैं, आपको भी नजर रखनी चाहिए। बताइए साहब, तो क्या क्या उसके बारे में बात हो गई? आपने गौर किया इस पूरे विवाद को क्या मोड़ देने की कोशिश की गई? घटना घटी और घटना घटने के कुछ ही घंटे के बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जातीय आधार पर वक्तव्य किया। मुसहर, कुर्मी, कोयरी, मैंने इस रूप में वक्तव्य किया। ये दो जातियों का विवाद है। अरे ये गुंडा गिरोह का काम है। शुरू में हल्ला हुआ कि नक्सलियों का काम है, इसलिए मैंने 2 दिन के अंदर जो तहकीकात में सारी बातें आई, सार्वजनिक रूप से कहा ये नक्सली घटना नहीं है और नहीं जातीय हिंसा। लेकिन क्या कोशिश की गई? एक जो समाज का सबसे निचले पायदान पर रहने वाला वर्ग है उसको विलेन बनाने की कोशिश हुई। यह भी कहा गया कि महादलित और मुसहरों का हमने मन बढ़ा दिया है। तो क्या उस घटना के लिए बिहार के जितने महादलित समाज के हैं और मुसहर समाज के हैं सभी लोग जिम्मेवार हैं, या एक गिरोह जिम्मेवार है जिसमें सिर्फ एक नहीं अनेक जातियों के गुंडे? वो गुंडा गिरोह का काम है, किसी जात का काम नहीं है। और उस गुंडा गिरोह के एक एक सदस्य को कानून के कटघरे पर खड़ा करके हम दम लेंगे। लेकिन किस प्रकार घटनाओं को इस प्रकार का मोड़ देना चाहते हैं कि समाज में तनाव पैदा हो। मैं आपको आगाह करता हूं,
अभी और घटना करने की कोशिश होगी। अभी यही नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश होगी। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश नहीं होगी। तो हमें सचेत रहना होगा। चुनौतियां बहुत है और लोग जिस प्रकार से गैर जिम्मेवारी पूर्ण आचरण कुछ नेता करते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। किसी ने नहीं पूछा कि आपने 2-3 जात का नाम ले लिया, किसी ने नहीं पूछा। ऐसा कहीं होता है? ये कोई कुकर्म करने को लोग तैयार है। तो इसका मुकाबला तो करने के लिए मन से आपको तैयार रहना होगा। जनता का मैंडेट हमको मिला है और जनता के प्रति हम अपनी जवाबदेही को हर क्षण हर पल समझते हैं। और हम जो जनता ने जनादेश दिया उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती, मुझे खुशी है कि इसी दिन पार्टी का ये कार्यक्रम भी हो रहा है। हमने समाज में युगांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में दे दिया। 2 साल पहले दे दिया, आज तो नहीं दिया। तो पार्लियामेंट के चुनाव में जब वोट मिला तो सबको बड़ी खुशी थी। क्या क्या नाम दिया जा रहा था उसका, और आज तुरंत वो चीजें ठीक नहीं है। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं तो सीधे कोई काम सोच समझ करके करता हूं। हम कोई काम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको उस काम के लिए अफसोस करना पड़े। हमने सोच समझ करके समाज के कमजोर तबकों को ऊपर उठाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बुजुर्ग तक की चिंता करें हम लोग। हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश में जो भी निःशक्त बच्चा होगा, विकलांग, पार्टियां पंचायत से निकलती चली जा रही है। पार्टियों को रहना चाहिए, और पार्टियां पंचायत में होंगी तो पंचायतों का काम ज्यादा पारदर्शी ढंग से होगा। कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला होगा। लेकिन उस समय धीरे धीरे सब लोग भाग खड़े हुए अकेले, जनता तक यूं बच गए। तो पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन दिलचस्पी जितनी लेनी चाहिए लोगों ने नहीं ली। अभी ग्रामीण अंचल का और कृषि का विकास बगैर सहकारिता के विकास के संभव नहीं है। हर पार्टी का प्रतिनिधि का चयन होगा। अब मान लीजिए कि ये समय जब बीत जाए, अब उसके बाद आप कागज का पुलिंदा लेकर कहीं घूमते रहिए, तो उसका तो कोई उपाय नहीं। तो अब राजनीतिक दलों को भी बहुत काम करना पड़ेगा, सरकारों को बहुत काम करना पड़ेगा अगर रिजल्ट देना है तो। अब वो स्थिति नहीं है। इसलिए जब प्रदेश नेता चला आता है और यहां आकर के भाषण देता है कि केंद्र ने इतना पैसा दिया और राज्य ने खर्च नहीं किया, केंद्र कोई हम पर मेहरबानी नहीं कर रहा। मैं जनसभाओं में इस बात को कहता रहा। फिर जब ललन जी अगली बैठक बुलाएंगे, हम विस्तार से उस पर पार्टी के सभी साथियों को हम उसकी जानकारी दे देंगे। संविधान में व्यवस्था है वित्त आयोग की। केंद्र जो टैक्स की वसूली करता है, वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक वो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य में। वो पैसा जब से संविधान है तब से राज्यों को मिलता रहा है। कल भी मिला, आज भी मिल रहा है। ये मेहरबानी नहीं है, ये संविधान के मुताबिक राज्य का आंतरिक संसाधन है, वो केंद्र की कृपा नहीं। लेकिन यहाँ आकर के कहता है कि हम पैसा दिए, हम वो पैसा दिए। जरा हमको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनसे कोई पूछे। मैं तो मीडिया के बंधुओं को भी कहूंगा, ये वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक टैक्स का जो हिस्सा मिलता है और उसके बारे में नया नया कांग्रेस पार्टी का मंत्री लोग छमक छमक करके यहाँ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जनता से तो दर्शन कम होता है। 150-200 की विशाल और महती जनसभाओं में भाषण करके लौट जाते हैं चार्टर्ड प्लेन से आकर के। लेकिन जो मीडिया के सामने रखते हैं और अगली बार प्रमुखता से खबर छपती है तो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जरा हिसाब किताब उनसे भी ले लीजिए कि ये वित्त आयोग की सिफारिश वाला पैसा है कि उसके अलावे और पैसा है। अलावे हमको पैसा दे रही है। ये कोसी मिला, 2007 में बाढ़ आई,
हमने केंद्रीय मापदंड के मुताबिक जो राहत चलाया उसका जो पैसा बनता है वो दिल्ली से नहीं मिला, जो दिल्ली का हिस्सा बनता है कि हमको पैसा दे रहे हैं। और जब हमने सवाल छेड़ा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो उस समय तक कंफ्यूजन था क्या होगा। तो मैंने यहाँ पटना में कहा, 10 मिनट के अंदर आ गया कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग का समर्थन करते हैं। कहाँ भूल गए, कहाँ भूल गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के बंटवारे के बाद बिहार में न कोई बिजली घर बचा, न बिहार में कोई प्राकृतिक संसाधन बचा, बिहार में न कोई संस्थाएं बची। हमारे यहाँ टैक्स का आधार राज्य के दर्जा की मांग पर लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करें और कम से कम 1 करोड़ हस्ताक्षर लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द करें। ये कार्यक्रम अपनाया जा सकता है बिहार, ये कार्यक्रम अपनाइए और उनको दिया जाए, बहस हो जाए। पार्टी का जब हम वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लाइन लिए तो किसके लिए लाइन लिए? कार्यकर्ता के लिए लिए कि दूसरे के लिए? इसलिए बहनों और भाइयों सब लोग ध्यान रखिए। हम तो ध्यान रखना ही है हमको। अरे जब तक ये जीवन है हमारा और आपका संबंध खत्म नहीं होने वाला है। आप चाहिए तोड़ लीजिए, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारा और आपका और सब लोगों का संबंध रहेगा, पार्टी के साथ रहेगा। अब कहीं दिमाग में कुछ इधर, समय कम है, काम बहुत है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप फिर से अध्यक्ष बने हैं, आप बोझ उठाने में सक्षम हैं, आप काम करें। पीछे हटिए ना, उनका चेहरा तो देखिए, आप बीच में कहाँ बात करते हैं। काम का बोझ तो है ही, आपको संसदीय बोझ भी है, क्षेत्र का भी बोझ भी है, पर बोझा डाल करके हम लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सहायता करेंगे, लेकिन अध्यक्ष है तो करना तो आप ही पड़ेगा, आप ही को पड़ेगा। जैसे अगर जब तक हम मुख्यमंत्री का पद लिए हुए हैं तो करना तो हम ही को पड़ेगा, सुनना तो हम ही को पड़ेगा। इसलिए कुछ काम होता है और काम करते जाना चाहिए। और हमारे पास जानदार और शानदार नेताओं की टीम है। हमारे पास हर जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, हर तबके के नेता हैं हमारे पास, एक से एक शानदार नेता। और सब इतना बढ़िया, जो बहुत टहल रहे हैं ललटेन वाले, भूत बंगला वाले, ऐसा शानदार नेतृत्व किसी दल के पास नहीं है। इसीलिए हम लोगों का दल और गठबंधन अनोखा है और ये मजबूत है। और बहुत लोग होते हैं, अच्छा रहने दे, खुशफहमी में जीने दीजिए। ये बड़ा अच्छा हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कि बुरा हुआ, ये ठीक हुआ। सब लोगों को लग रहा था कि बड़ा आगे बढ़ने, थोड़ा सबक सिखाते हैं, लेते कि हम ही को सबक सिखाया, सीख लिए हम सबक, हमको कोई चिंता नहीं। हमको तो एक तरह से जिसको कहते हैं तब हमको एहसास होगा कि जनता कहाँ है और लोग क्या सोचते हैं। हम लोगों का काम बिहार की जनता की खिदमत करना है, बिहार के समाज में एकता कायम करना है, समाज के सभी तत्वों में एकता। और एकता लाना कठिन काम होता है, तोड़ना आसान होता है। तो वो तोड़क है और हम जोड़ने वाले हैं। इसलिए हम लोगों का काम थोड़ा कठिन है। कि बदौलत बिहार को बदल कर दम लेंगे, एक नया बिहार बनाएंगे, खुशहाल बिहार बनाएंगे और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे।